12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित अत्यधिक पूजनीय मंदिर हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ, जो शिव की अनंत प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वोच्च प्राणी जो एक उज्जवल आध्यात्मिक प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति का उल्लेख शिव पुराण और लिंग पुराण सहित विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, जो प्रत्येक मंदिर और उसके आध्यात्मिक महत्व के पीछे की कहानियों का वर्णन करते हैं। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, बल्कि इन्हें दिव्य ऊर्जा के शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। गुजरात के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे भव्य रूप से स्थित सोमनाथ मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे इन शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्रों में से पहला माना जाता है। लेकिन इसकी स्थापत्य भव्यता से परे एक प्राचीन कहानी छिपी हुई है, जो समय से परे है, जो विश्वास, लचीलापन और दैवीय हस्तक्षेप में निहित है। यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी है। चंद्रमा का रक्षक। हिंदू पौराणिक कथाओं में सोम, जिन्हें चंद्र के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रमा के देवता हैं। एक दिव्य देवता जो समय के चक्र को नियंत्रित करते हैं और प्राकृतिक दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोम को अद्वितीय सुंदरता, चमक और आकर्षण का आशीर्वाद मिला था, ऐसे गुण जो उन्हें स्वर्ग में पसंदीदा बनाते थे। हालांकि उनके निजी जीवन ने एक अभिशाप और एक दिव्य आशीर्वाद के लिए मंच तैयार किया, जिससे पहला ज्योतिर्लिंग बना। सोम का विवाह शक्तिशाली ऋषि और भगवान ब्रह्मा के मन से जन्मे पुत्रों में से एक दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था। इन 27 बहनों, जिन्हें नक्षत्र या चंद्र नक्षत्र के रूप में जाना जाता है, का विवाह सोम से हुआ था, ताकि वह रात के आकाश पर शासन करने में उनकी मदद कर सकें। लेकिन अपनी कई शादियों के बावजूद सोम का दिल केवल एक के लिए था, रोहिणी। रोहिणी के प्रति उनका स्नेह और ध्यान उनकी अन्य पत्नियों की तुलना में कहीं अधिक था। सोम का पक्षपात जल्द ही उनकी अन्य पत्नियों के लिए दुहक और क्रोध का कारण बन गया, जो उपेक्षित और अप्रिय महसूस करती थीं। जब उनके पिता दक्ष को सोम के पक्षपात के बारे में पता चला, तो उन्होंने चंद्रदेव से अपनी सभी बेटियों के लिए उचित व्यवहार की मांग की। लेकिन रोहिणी की सुंदरता से मोहित सोम ने अपना व्यवहार नहीं बदला और इस अवज्ञा ने दक्ष को बहुत नाराज कर दिया। क्रोध में आकर दक्ष ने सोम को एक भयंकर श्राप दे दिया, जिससे उसकी चमक और सुंदरता फीकी पड़ गई। धीरे धीरे चंद्रमा की चमक कम होने लगी और वह क्षीण होने लगा। जैसे जैसे चंद्रमा की रोशनी कम होती गई, वैसे वैसे दुनिया संकट में पड़ गई। रात का आकाश अंधकारमय होता गया और जीवन की प्राकृतिक लय प्रभावित होने लगी। चांदनी पर निर्भर खेत और फसलें कमजोर हो गईं और समुद्र के ज्वार भाटे अस्त व्यस्त हो गए। कमजोर और हताश सोम ने अन्य देवताओं और ऋषियों से सलाह मांगी। उन्हें बताया गया कि केवल भगवान शिव ही उन्हें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। अटूट भक्ति और पश्चातापी हृदय के साथ सोम ने गुजरात के वर्तमान वेरावल के पास प्रभास की पवित्र भूमि की यात्रा की और शिव की कृपा पाने के लिए तपस्या शुरू की। सोम ने शिव के निराकार और अनंत स्वरूप का ध्यान करते हुए एक गहन और तीव्र तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली और ईमानदार थी कि वे पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठीं और स्वयं भगवान शिव तक पहुंच गईं। सोम की भक्ति से अभिभूत होकर शिव उसके सामने प्रकट हुए। दयालु भगवान ने सोम को शाप से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया, जिससे उसे चक्रों में अपनी चमक वापस पाने की अनुमति मिली। उस दिन से चंद्रमा बढ़ने और घटने लगा, जो सोम के प्रकाश के लुप्त होने और वापस आने का प्रतीक था। इस प्रकार चंद्रमा के चरण स्थापित हुए, आशीर्वाद और शाप की निरंतर याद दिलाने वाले। इस दिव्य हस्तक्षेप की याद में भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। धरती से निकली पवित्र ज्योति सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जानी गई। बदले में भगवान चंद्रमा ने भगवान शिव के सम्मान में सोने से एक मंदिर बनवाया, जिसे सत्य युग के रूप में जाना जाता है। किंवदंती यह भी कहती है कि इसे फिर से रावण ने त्रेता युग के दौरान चांदी से बनवाया था।
इसके बाद भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में चंदन की लकड़ी का उपयोग करके इसका निर्माण किया। फिर से इसे कलयुग में सम्राट विक्रमादित्य ने पत्थर से बनवाया। मंदिर के आसपास एक तालाब कुंड है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे देवताओं ने स्थापित किया था और इसे सोमेश्वर कुंड के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग और भक्त वास्तव में मानते हैं कि कुंड चमत्कारी शक्तियों का भंडार है और जो कोई भी इसमें डुबकी लगाता है उसे सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। मंदिर के 3 मुख्य भाग हैं: गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप, जिसकी चोटी लगभग 155 फीट ऊंची है। वर्तमान मंदिर की संरचना को पूरा होने में लगभग 5 साल लगे और इसमें स्थान और प्रकाश का अविश्वसनीय विभाजन है। इस मंदिर की वास्तुकला की भव्यता वास्तव में देखने लायक है। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि विशाल शिवलिंग पर पुष्प अलंकार की उपस्थिति है। इसके अतिरिक्त मंदिर के शिखर पर ध्वज स्तंभ 37 फीट लंबा है, जिसे हर दिन 3 बार बदला जाता है। मंदिर की दीवारों पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव की मूर्तियों में इसकी महानता का एक और माप देखा जा सकता है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में लिखा है कि देवी पार्वती के प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव कहते हैं कि मंदिर का नाम 8 बार रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध स्यामंतक मणि, जिसे दार्शनिक पत्थर भी कहा जाता है, मंदिर में शिवलिंग के अंदर सुरक्षित रूप से रखी गई है। मणि भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है और माना जाता है कि यह एक जादुई पत्थर है जो सोना पैदा कर सकता है। मान्यता यह भी है कि पत्थर में कई रेडियोधर्मी गुण और कीमिया हैं, जो एक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म दे सकते हैं, जो इसे जमीन के ऊपर हवा में तैरता रहने में सक्षम बनाता है। मूल मंदिर हॉल 56 खंभों द्वारा समर्थित था और केवल एक दीपम था, जो मूर्तियों और दीवारों पर जड़े हुए भारी मात्रा में रत्नों के कारण पूरे मंदिर को रोशनी देता था, जो एकल दीपम को प्रतिबिंबित करता था और पूरे मंदिर को रोशनी देता था। हॉल के केंद्र में सोमनाथ की महान मूर्ति पत्थर से बनी थी और इसकी ऊंचाई 5 गज थी। मूल मूर्ति को सुल्तान महमूद द्वारा तोड़ दिया गया और लूट लिया गया, क्योंकि यह कीमती रत्नों से भरा था। प्रसिद्ध हिंदू विद्वान स्वामी गजानंद सरस्वती कहते हैं कि मंदिर का निर्माण पहली बार 7,99,25,105 साल पहले हुआ था। उन्होंने यह जानकारी स्कंद पुराण के प्रभास खंड में उल्लेख के आधार पर दी। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि जिस स्थान पर वर्तमान में सोमनाथ मंदिर स्थित है, उसके तट और अंटार्कटिका के बीच कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर भारतीय क्षेत्र में बना है, जो उस विशेष देशांतर पर उत्तर में दक्षिण ध्रुव तक भूमि पर पहला बिंदु है। स्कंद पुराण के अनुसार अब तक 6 ब्रह्मा हो चुके हैं और वर्तमान युग में 7वें ब्रह्मा हैं, जिन्हें शतानंद के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि 7वें युग में मंदिर का नाम सोमनाथ है, जबकि अंतिम युग में इसे मृत्युंजय कहा जाएगा। मंदिर की दीवारों ने कई बाहरी आक्रमणों को झेला है, लेकिन इसकी भव्यता को देखते हुए इसे बार बार पुनर्जीवित किया गया है। यह ईसाई युग के दौरान था। मंदिर का पहला संस्करण अस्तित्व में आया था। यह 408 ईस्वी 768 ईस्वी के दौरान था। वल्लभी राजा की पहल के कारण कि मंदिर दूसरी बार बनाया गया था। कई विदेशी आक्रमणकारियों जैसे सिंध के अरब गवर्नर अल जुनैद ने राजस्थान और गुजरात पर अपने आक्रमण के दौरान कई बार मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। यह 1024 में भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान था। गजनी के महमूद ने गुजरात पर हमला किया था और 20 मिलियन दीनार की प्रचुर संपत्ति के साथ सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। इसका पुनर्निर्माण गुजरात के राजा भीमदेव सोलंकी ने करवाया। एक हुआ बाया 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया। मंदिर का पुनः निर्माण हिंदू राजाओं द्वारा किया गया। 1701 के बाद औरंगजेब ने मंदिर को फिर से नष्ट करने का आदेश दिया और इसे एक मस्जिद में बदल दिया। फिर से मंदिर को लाल बलुआ पत्थर में गुर्जर प्रतिहार राजा नागर भट्ट द्वितीय द्वारा बनाया गया था।
यद्यपि विभिन्न मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा कई हमले किए गए, लेकिन मंदिर का हर बार पुनर्निर्माण भव्य रूप से किया गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1947 में सरदार पटेल ने चालुक्य शैली की वास्तुकला में किया था। इसे कैलाश महामेरु प्रसाद शैली के रूप में भी जाना जाता है और यह गुजरात के जाने माने राजमिस्त्री सोमपुरा सलात की महान शिल्प कला और कौशल का प्रतिबिंब है। आज सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, जो आशीर्वाद लेने, शांति पाने और ज्योतिर्लिंग की दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने आते हैं। मंदिर में पूजा प्रथाओं में अभिषेकम की रस्म शामिल है, जहां भक्त ज्योतिर्लिंग पर जल, दूध और अन्य पवित्र वस्तुएं चढ़ाते हैं। माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने या दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं और भक्तों को दिव्य सुरक्षा और समृद्धि मिलती है। विश्वासियों का मानना है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अपार आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग स्वयं शिव की शाश्वत ज्योति का प्रतीक है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक सेतु का काम करता है। भक्त यहाँ पितृ कर्मकांड करने, मुक्ति, मोक्ष पाने और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। भगवान शिव आप पर भरपूर कृपा करें। इतने लंबे समय तक हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।